गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे बेटा 11th क्लास का जो आपका थर्ड चैप्टर है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसके हमने 6 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें 7th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 एंड cos 3x बाई 2। तो देखिए इसमें हमें ये दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके सोल्व करेंगे। हम इसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से सोल्व कर सकते हैं। राइट को सोल्व करके लेफ़्ट भी आ सकती है, लेफ़्ट को सोल्व करके राइट। हम लेफ़्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हम इसमें लेंगे ये दोनों फंक्शंस हम साथ में ऑपरेट करेंगे, sin 3x माइनस sin x, क्योंकि 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 3x माइनस एक्स करेंगे तो x बचेगा, इसलिए हम इन दोनों को साथ में ऑपरेट करेंगे। और प्लस sin 2x हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ हम sin x माइनस sin y की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपकी होती है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और फिर होती है sin x माइनस वाई, जिसको हम CD फॉर्मूला भी बोलते हैं। 2 cos माइनस का साइन है तो पहले cos आता है, बाद में साइन आता है। पहले cos दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे, फिर साइन दोनों को माइनस करके अपॉन 2 करेंगे, और प्लस का ये जो आपका sin 2x है ये हम लिख देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 2 cos 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 करेंगे तो 2x बचेगा। यहाँ पे साइन 3x में से x माइनस किया 2x अपॉन 2 है तो क्या बचेगा x, और यहाँ साइन 2x है ना, साइन 2x की आइडेंटिटी लगा देंगे, ये होती है 2 sin x और cos x। अब देखिए इन दोनों में से 2 sin x यहाँ भी है और 2 sin x यहाँ भी है, ये आ जाएगा आपका कॉमन। तो जब आप 2 sin x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से तो आपके पास क्या बचा, cos 2x एंड प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचा है, cos x। अब यहाँ हम फिर से cos c प्लस cos d वाली आइडेंटिटी लगा देंगे जो होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 और ये 2, तो ये 2 2 जा 4, साथ में है sin x, और यहाँ से देखिए क्या बनेगा, cos 2x प्लस x क्या हो जाएगा, cos 3x बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस एक्स है, देन इट विल बिकम cos x बाई 2। तो ये आपकी कौन सी साइड निकालनी थी हमें, राइट हैंड साइड, ये थी आपकी राइट हैंड साइड। अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो तीनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। जैसे 8th क्वेश्चन है आपका, इसमें गिवन है इफ़ 10x इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड x जो आपका है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, जो आपका पाई बाई 2 से, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है ना, पाई बाई 2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x बाई 2, कोस x बाई 2 एंड टेन x बाई 2। तो देखिए सबसे पहले तो हमें x का तो पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब हमें x बाई 2 निकालने, तो ये x बाई 2 देखिए कहाँ होगा, x आपका लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। हमें x बाई 2 चेक करना है तो डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, 2 से डिवाइड करोगे तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा, यहाँ x बाई 2 और यहाँ पाई बाई 2, ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, मतलब 45 डिग्री से 90 डिग्री तक आ गया। तो x बाई 2 हमारा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक लाई करेगा। अब देखिए ये जो 10 है ना, यहाँ 10 से हम कोस निकालेंगे पहले, और 10 से कोस कैसे निकलेगा, 10 की आइडेंटिटी तो किसके साथ होती है, सेक के साथ होती है। सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर के इक्वल होता है सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस 4/3 स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया। जब आप एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम आ गया आपका 9, तो यहाँ से आपका जो सेक स्क्वायर है वो आ गया 16 प्लस 9 25 अपॉन 9। तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/3, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। अब क्वाड्रेंट कौन सा था, एक्स का क्वाड्रेंट कौन सा था, सेक एक्स आया है ना,
और x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कौन से पॉजिटिव बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो s से साइन थीटा और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास तो सेक है, तो इसलिए हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि जब भी बेटा स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट किया जाता है तो प्लस माइनस साइन आते हैं। हमें देखना है कौन सा साइन लेना है, हम कौन सा लेंगे, सेक की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई तो अब आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी। सेक की वैल्यू आई है हमारी -5/3, तो यहाँ से कोस x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। कोस निकाल लिया हमने, tan दे रखा था, tan से हमने सेक निकाला और सेक से फिर कोस। अब हम निकालेंगे, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कोस 2x जो होता है वो आपका एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1। देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे उसका हाफ हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे x हो तो यहाँ पे क्या होगा, x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/2। यहाँ जब cos 2x होता है तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x -1, लेकिन जब यहाँ 2 की बजाय यहाँ पर x है तो यहाँ फिर उसका भी हाफ हो गया। अब देखिए यहाँ हम cos x की जगह cos x की वैल्यू जब पुट करेंगे -3/5, फिर ये हमारा ये आ गया ना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये माइनस का 1 है, इसको इधर लेके आइए, माइनस का 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 5, माइनस का 3 और प्लस का 5, कितना बचेगा 2/5। यहाँ है आपका 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको इधर ले आइए डिवाइड में, तो जब 2/5 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आई है आपकी कितनी, 1/5। तो cos x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1/√5। जब ऐसे करते हैं ना तो प्लस माइनस साइन लगता है, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो हमें ये देखना है लेना कौन सा है हमें साइन। तो पहले ये देखिए x/2 कौन से क्वाड्रेंट में बताया था हमने, x/2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, x/2 था आपका 45 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए हम इसका कौन सा साइन यूज करेंगे, हम इसका प्लस वाला साइन लेंगे 1/√5। क्लियर है। जैसे कोस की ये वाली प्रॉपर्टी होती है वैसे ही आपकी cos 2x की ये वाली आइडेंटिटी भी होती है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। फिर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ x हो थीटा तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका फिर हाफ हो जाएगा, 2x का हाफ होता है तो x का भी हाफ। अब फिर से यहाँ cos x की जगह आपकी cos x की वैल्यू है -3/5, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और फिर इसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। -3/5, इस 1 को इधर लेके आइए, ये जो 1 है ये इधर आके -1, यहाँ बचेगा आपका -2 sin स्क्वायर x/2। ये माइनस का साइन तो इसके आगे का है ना, ये तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। एलसीएम आ गया 5, एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये -5 और -3 क्या बनेगा आपका, -8 हो गया। इधर है -2 sin स्क्वायर x/2, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब ये 2 इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो 8/5 के डिवाइड में आ जाएगा 2, और ये देखिए आपका क्या बन जाएगा 2 4 जा 8। इट मीन्स साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आई है आपकी 4/5। तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस का साइन भी लगेगा। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया अपॉन 5। अब फिर से x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो पॉजिटिव लेना है। आ गया साइन x/2, ये आया था आपका cos x/2, ये आ गया साइन x/2। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी, क्या, tan x/2। और tan x/2 कैसे निकलेगा, साइन x/2 अपॉन cos x/2। साइन x/2 की वैल्यू 2/√5 एंड cos x/2 की 1/√5। √5 से √5 आपका कैंसिल, तो कितनी वैल्यू बचेगी 2। ये वैल्यूज़ निकालनी थी आपको। क्लियर है। अब जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या गिवन है, इसमें इसने ऑलरेडी कोस की वैल्यू दे दी,
उसमें 10 से हमने कोस निकाला था, इसमें ऑलरेडी कोस दे रखा है। इसने कहा है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 फिर ये 2 पाई, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें भी हमें साइन x/2 कोस x/2 एंड टेन x/2 फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले तो हमारा x देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में था, जो आपका x है ना ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से 3 पाई/2 तक, पाई से 3 पाई/2 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 से लेकर 270 डिग्री तक। हमें x/2 चाहिए तो डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, इसके डिवाइड में भी 2 कर देंगे, इसके डिवाइड में भी 2 कर देंगे, इसके डिवाइड में भी 2 कर देंगे। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 डिग्री बचेगा और ये 135, 90 डिग्री से 135, तो 90 से 135 यहाँ पर आता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। इसका मतलब जो आपका x/2 है वो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कौन पॉजिटिव होता है, बताया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐसे साइन और साइन का रेसिप्रोकल, मतलब ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे। इसका मतलब हमारा साइन x/2 इज़ पॉजिटिव एंड जो कोस बच गया और टेन बच गया, ये दोनों के दोनों कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 है तो ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेना है। अब हम निकालते हैं, कोस x है, देखिए सॉल्यूशन अब हम निकालेंगे। तो कोस x है -1/3, इसका यूज करना है। देखिए बेटा पीछे भी बताया था मैंने आपको, सिंपल यहाँ से आप ये वाली चीज़ भी निकाल सकते हैं। देखिए ये ऐसे यूज किया, पूरा ऐसे सोल्व किया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये जो -1 है इसको अगर हम इधर ले आए तो +1 हो जाएगा ना, cos 2x +1 हो जाएगा, वो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीछे भी बताया था। अगर 1 + cos 2x होता है ना तो वो आपका 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होता है, और 1 - cos 2x अगर हो तो वो आपका 2 sin स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपकी, जो बहुत 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 यूज होती हैं, दोनों आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। 1 + cos 2x है, प्लस है, तो 2 cos स्क्वायर जितना यहाँ थीटा है उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 1 + cos 2x की जगह cos x लिखें तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, फिर इसका हाफ हो जाएगा ना, 2x है तो x है, तो यहाँ ऑलरेडी अगर x हो तो उसका भी हाफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ cos x की जगह cos x की वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू है, -1/3। अब आप इसको क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। एलसीएम जब 3 लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 क्या बचेगा, 2, और ये जो 2 है आपका ये इधर डिवाइड में आएगा। जब 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड में आएगा ये 2, तो 2 से 2 ऊपर वाला कैंसिल, तो ये वैल्यू आएगी cos स्क्वायर x/2। तो जब आप इसका स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस साइन लगता है, लेकिन हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में था x/2 और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव लेना है, तो यहाँ से हमें कोस x की वैल्यू माइनस वाली लेनी है। कोस x/2 कौन सा वाला लेना है, माइनस वाला लेना है। अब एक ये वाली लगा देंगे, 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x, 2x नहीं लिखेंगे लेकिन हम लिखेंगे 1 - cos x, तो माइनस का साइन होता है ना, तो 2 sin स्क्वायर और जितना भी यहाँ होता है थीटा उसका हाफ हो जाएगा। अब फिर से 1 - cos x की वैल्यू पुट कीजिए। cos x कितना था, -1/3, यहाँ पुट कर दीजिए और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, एलसीएम आ गया 3 एंड 3 + 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4। फिर ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा लेकिन हमें प्लस लेना है क्योंकि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था। निकल गया साइन भी। अब निकालना है tan, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो साइन x/2 की वैल्यू तो ये आ गई √2/√3 एंड कोस की वैल्यू कितनी आई थी, कोस x/2 की वैल्यू आई थी आपकी ये -1/3 √3, ये कट गया आपका, तो कितना बचेगा -√2। अब बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में हमें साइन x दे रखा है और x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब साइन x दे रखा है ना, पहले हम साइन x का यूज़ करके क्या निकालेंगे, कोस x निकालेंगे। कोस x कैसे निकालते हैं, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, एलसीएम आ गया 16 और 16 माइनस 1 करेंगे तो 15। और जब कोस स्क्वायर से स्क्वायर रूट करेंगे ना, इधर लाकर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस का साइन लगेगा। और थीटा क्या है, एक्स, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो कोस है तो माइनस का साइन यूज करना है बेटा, ये ध्यान रखना। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और साइन लगेगा नेगेटिव। कैसा साइन लगेगा, नेगेटिव। आ गई ना कोस एक्स की वैल्यू। अब बिल्कुल सिमिलर इसी क्वेश्चन की तरह कोस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हम ऐसे करके कोस एक्स पुट करके कोस एक्स बाई 2 निकाल देंगे, फिर ये वाली लगा के इसमें से कोस एक्स पुट करके साइन एक्स बाई 2, और फिर साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 करके टेन एक्स बाई 2। 10th क्वेश्चन, यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। आपका 3rd चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। नोटबुक आपकी यहाँ तक सभी बच्चों की कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।